हेलो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपकी ईएमसी की वर्कशीट है। उसका सेकंड पार्ट है जो लास्ट टाइम आपने वर्कशीट की थी। तो आगे देख लेते हैं। तो वर्कशीट 4 का सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी, ये लाइन वॉल्ट डिज्नी ने बोली थी कि और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ जो आज धरती पे एग्जिस्ट करती है, जो भी बिल्डिंग्स हैं या कोई सामान है, मशीनें हैं, ये सब की सब चीज़ें एक टाइम किसी ना किसी का सपना रहा होगा या किसी के दिमाग में कोई सपना आया होगा, तब ये चीज़ें बनी। तो मीन्स ये है कि आज जो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं कभी ना कभी किसी का सपना थी। तो सपना देखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियलिटी तभी होती है जब कहीं कुछ चीज़ें हों, दिमाग में कोई इमेजिनरी चीज़ें हों। तो अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है इसने, अच्छा सा देखो आप इसको, है ना मज़ेदार बात। सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना। सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है, उसके लिए एक किस्सा सुनाते हैं। तो इसमें नीचे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी और एक स्टोरी दे रखी है। माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों के से एक सवाल पूछा, आपकी ड्रीम मशीन क्या है? एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे? अब जनरली छोटे बच्चों में ये चीज़ होती है कि वो बिना बात इस चीज़ से डरते हैं कि भूत है। वो सबके अंदर होती है, हम लोगों के बचपन में भी ये चीज़ें थी। लेकिन इस बच्चे ने उनको ये चीज़ बताई। तो जो माई मशीन नामक संस्था थी, इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पूकर। स्पूकर नामक एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तर के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देते थे और उन्हें भगाने का काम करते थे, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाएँ। अब जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि ठीक है, हमने भूत को भगा दिया, तो उसी तरीके से उन्होंने एक खिलौना बनाया जो मे भी कुछ इस टाइप की डायलॉग्स बोलता हो, जिससे कि बच्चों को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता हो कि भूत अब यहाँ नहीं है, भाग गया है। लेकिन इससे क्या है कि उन्होंने एक नया टॉय बनाया। अब आगे देख लेते हैं। ये 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएँ और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछले लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए थे जो आपके जीवन का बड़ा सपना है, तो उसे भी लिखते हैं। अब देखो, ये आपकी चॉइस है कि आपके अपने सपने क्या हैं। और मान लो अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। और वो कैसे रहेगी, तो वो भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे टेंशन फ्री जी सकें। तो ये भी एक सपना हो सकता है। या मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो भी एक सपना है। या आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, और किस टाइप का बिज़नेस, या कोई ऐसी मशीन बनाना चाहते हो जो लोगों की लाइफ को ईजी कर दे, तो वो किस तरीके से, तो कुछ भी सपना हो सकता है। या अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, या किसानों के लिए कोई मशीनें डेवलप करना चाहते हो, मतलब इट्स अप टू यू कि क्या है, तो वो आपका पर्सनल है। तो आप कोई भी जो भी सपना आ रहा हो आपके दिमाग में, कितना ही अटपटा क्यों ना हो, आपको लिख सकते हो उसको। नेक्स्ट शीट में देखो, इस 6 साल के बच्चे के सपना है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो देखो, जो ये सपना इस बच्चे ने देखा, छोटे से बच्चे ने, इसमें ख़ास बात ये है कि इसने निडरता से देखा, बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा। उसने जो उसको प्रॉब्लम थी उसने वो डिस्कस की, और उसे साझा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसने इस चीज़ को समझा कि ये डर मोस्टली बच्चों में होता है। तो उन्होंने उसी को दिमाग में रख कर, क्या हुआ, एक आइडिया मिल गया उन्हें। यही तो हमारा ईएमसी है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। क्या है? आइडियाज़ ही तो है कि जो प्रॉब्लम्स देश में हैं अभी, उनको हम किसी तरीके से सॉल्व करें और उससे कुछ बिजनेस भी हम स्टार्ट कर सकें, या कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर सकें जिससे कि और लोगों को भी व्यापार मिले। तो ये आइडिया ही तो है। तो ऐसे ही उसने एक आइडिया वहाँ से लिया। तो साझा करने का फ़ायदा ये हुआ कि उस कंपनी को इससे आइडिया मिला और उन्होंने कुछ ऐसे टॉयज़ बनाए जिससे कि बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। अब आगे आगे देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी। फ्लिपकार्ट को तो सभी जानते होंगे, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है। तो फ्लिपकार्ट के स्टोरी, दो लोगों ने इसको स्टार्ट किया।
एक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अब आज आप घर पर बैठे कुछ भी मंगाएं, ना मार्केट में समय खराब और न ही भीड़ की फिक्र। सिर्फ खरीदे ही नहीं बल्कि बेचें भी। कोई भी किताब मंगवाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियां, मतलब जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं और वहीं पर पेमेंट हो जाती है और वहीं से ही सामान आपके घर पहुंच जाता है। आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ, उधर सामान हाजिर। ऐसी ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे। इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब उनके माइंड में, जब भी वहाँ काम कर रहे थे उस कंपनी में, तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी ये कंपनी हम अपने देश में भी खोलें, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का व्यापार दे पाएंगे। तो 2007 में दोनों बेंगलुरु के शहर में एक 2 कमरे उन्होंने किराए पे लिए होंगे कोई, या खरीदे होंगे, जो भी होगा। तो वहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया और इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पे किताबें बेचनी शुरू की। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, फिर सबसे पहले स्टार्ट किया इन्होंने बुक्स बेचना। और दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें लेने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते। अब धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे और उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी, तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। हम लोग भी पहले नहीं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, लेकिन आज सभी करते हैं। लोग देख परख कर ही सामान खरीदते के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ सामान दो। तो फिर क्या है, ई कॉमर्स कंपनी भारत में नई थी। ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब मान लो उन्होंने ये तो शुरू कर दिया ऑनलाइन बिजनेस, लेकिन एक चीज़ और इनके सामने प्रॉब्लम क्या आई कि अब इस सामान को टाइम से लोगों के घरों में कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू कर दी। ठीक है, जिससे कि वो खुद डिलीवरी कर सके और टाइम पर चीज़ें लोगों को मिल सके। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा। पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो होता है ना, वापस उसको दे देते हैं और पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा उनकी कंपनी में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा और अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब इस कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। नो डाउट ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इतनी इनकम इनकी सिंगल डे में थी। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। मतलब जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल्स थे उनके 100 लिस्ट में इनका नाम था। आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरों के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया, मतलब कि व्यापार दिया। क्योंकि इन लोगों ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिला, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनाने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। अब सिंपल सा ये है कि मान लो अगर वो ज़िंदगी भर उसी नौकरी में लगे रहते
उसी कंपनी में बाहर फॉरेन में नौकरी करते रहते, तो ये इंडिया आकर कभी भी अपनी कंपनी नहीं खोल पाते। दोनों नेचुरल IITians थे, तो इनके दिमाग में वैसे भी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपनी कंपनी थी वो खोली, जिससे कि जो कि हमारे EMC का भी तो यही मकसद है कि हम नए आइडियाज़ के साथ नई चीज़ें स्टार्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यापार मिल सके, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और लोग उनके साथ जुड़ सकें और कहीं ना कहीं सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आगे देख लेते हैं। सच ये बेसिकली आपको करना है कॉपी में, तो देख लो। ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। अब देखो, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि इन लोगों ने पहले बाहर जॉब करते थे, इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी कंपनी खोलें। तो 2007 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो पहला पड़ाव नीचे का ये आ गया, पहली सीढ़ी हो गई। फिर उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, उसमें जितने भी पैसे इनके पास थे वो सब इन्होंने अपने बिजनेस में लगाए। दूसरी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने इंटरनेट पे सबसे पहले बुक्स बेचने स्टार्ट की। तो इनके पास पड़ाव यही है, इन्हीं पड़ावों से गुजरना पड़ा कि स्कूटर पे जाकर किताबें लाते थे, फिर उन्हें भेजते थे, तो नेचुरली हैक्टिक काम तो है ही। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि और जो छोटे व्यापारी थे उनको भी अपने साथ में ला लिया। फिर कैशलेस की जो डिलीवरी पर, मतलब कैशलेस डिलीवरी कराई कि घर पे सामान दो, एक हाथ पैसे दो एक हाथ सामान लो, वो चीज़ भी है, उसके लिए प्रॉब्लम आई होगी। फिर इन्होंने क्या किया कि अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस खोले, वो भी चीज़ थी। तो ये भी अलग अलग पड़ाव आते रहे ना। फिर उन्होंने अपना बिज़नेस को और बढ़ाया और लोगों को अपने साथ जोड़ा और धीरे धीरे करके 2 कमरों के ऑफिस से इन्होंने 3 बिल्डिंग्स बना ली, जिसमें कि 3 बिल्डिंग में भी इनका ऑफिस है। और क्या है कि 2 हाथों से 50,000 हाथ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 हाथों से जो चीज़ स्टार्ट हुई थी उससे इन्होंने 50,000 लोगों को रोज़गार दिया और 10 लाख फैमिलीज़ को भी रोज़गार दिया, है ना। अपने साथ लोगों को मिलाया, उनको रोज़गार दिया। तो एक तरीके से अच्छा, लास्ट में क्या हुआ कि सफल रहे। तो जो बादल हैं उसमें नेचुरली फ्लिपकार्ट कंपनी लिख के उसमें लिखो कि सक्सेसफुल स्टोरी है इनकी। तो इस तरीके से आपको इनके पड़ाव लिखने हैं, बस स्टेप्स लिखने हैं बेसिकली, कब के बाद क्या किया इन्होंने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों को उससे गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब देखो, ये तो सबका बेटा अपना पर्सनल है कि आप इसको किस तरीके से करते हो। वैसे बस मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ छोटा सा, उसके हिसाब से आप अपना खुद का लिखना। जैसे मान लो कि मेरा सपना है कि मैं अपनी जो साइंस है, साइंस की एक साइंस पार्क की रेंज बनाऊं। मीन्स कि जो साइंस के कुछ पार्क हो, हर स्कूल में एक साइंस का पार्क हो, थोड़ा कवर्ड थोड़ा ओपन, जिसमें कि बच्चे उसमें जाकर बिना किसी हर्डल के बिल्कुल फ़न वे में फ़न लर्निंग कर सकें और खेल खेल में सारे साइंस के कंसेप्ट समझ सकें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को साइंस से डर लगता है, और वो इसलिए लगता है क्योंकि साइंस हम पढ़ाते हैं, बेसिकली साइंस पढ़ाने की चीज़, कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं बट कंसेप्ट समझने के लिए उनको लर्निंग बाय डूइंग तक ही जाना पड़ेगा, जो कि इसी तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, ये एक सपना हो गया, मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि दूसरी चीज़ है कि सपना हो गया, फिर इसको साकार कौन सी क्षमताएं विकसित करनी होंगी। साइंटिफिक स्किल्स हैं, डिज़ाइनिंग है कि डिज़ाइन कैसा होगा, लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटीज़ किस टाइप से मैनेज होंगी कि वो खुले पार्क में लग सकें, या बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, उसमें ऑडियो कुछ विजुअल्स होंगे, वीडियो विजुअल्स होंगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब आएंगी। फिर है किन पड़ावों से गुजरना होगा। नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, पहले तो डिज़ाइनिंग ही है, फिर कितने पैसा उसमें लगेगा, क्या उसमें आगे चीज़ें आएंगी, वो सब देखना पड़ेगा। और चुनौतियाँ सबसे बड़ी यही आएंगी कि बीइंग अ वर्किंग, मतलब आप वर्किंग हो तो टाइम नेचुरली आपके पास कम होता है, तो उस टाइम ये है कि घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, अपनी खुद की जॉब भी है, तो उस लेवल पर वही चीज़ होती है कि आपके पास टाइम कम होगा। फिर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आएगी, पैसे की प्रॉब्लम आएगी, नेचुरल सी बात है। और तीसरी चीज़ है कि क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में भी सिर्फ आइडिया है ना, और ये अभी तक कहीं फ्रूटफुल नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम करने लगते हैं तो साथ साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से उन चीज़ों को किस तरीके से करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत सारे पड़ाव आ सकते हैं कि कभी टाइम की कमी, कभी बीमारी हो गई, कभी पैसा कम हो गया, या कभी अगर मैंने कोई चीज़ बनाई और मे भी वो उस हद तक नहीं सक्सेसफुल हुई जितना मैं सोचती थी, तो फिर उस पर और काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस तरीके से ही आपको सोचना है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई सपना देखा जाए तो वो पूरा भी होता है, बशर्ते कि उस सपने के लिए हम
उसमें लगे रहें, उसकी जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व करें और फिर आगे बढ़ें, रुके नहीं। तो बस यही ईएमसी का भी आपका मेन जो टारगेट है, एम है, यही है कि आप नई नई सोच विकसित कर सको, अपने सपनों को उड़ान दे सको। तो ये तो आपको बेटा खुद ही लिखना पड़ेगा, अपने सपने खुद सोचो, जो मन में आता है वो लिखो, लेकिन लिखो तो इसको पूरा कर लेना। और होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी ये। थैंक यू।